जी हाँ, मैं जाऊंगा मुंबई से जाऊंगा सऊदी जेद्दा और वहाँ से जाऊंगा इथियोपिया। फर्स्ट टाइम, नॉट फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम इन अफ्रीका। सऊदी स्टॉप और वीज़ा इशू करता है जिसमें आप एयरपोर्ट से बाहर भी जा सकते हो। इमिग्रेशन वाली बंदी ने जस्ट पूछा मुझे यहाँ से आगे कहाँ जाने वाले हैं। मैंने बता दिया अदीस अबाबा जा रहा हूँ। तो अभी मैं आपको बताता हूँ सब डिटेल्स मेरे फ़्लाइट के और ये स्टॉप ओवर वीज़ा के। एयरपोर्ट के अंदर से मैंने यहाँ की जो करेंसी है सऊदी रियाल वो विड्रॉ किया मैंने एटीएम से। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। बहुत दिनों के बाद, लगभग 10 महीने के बाद आ गया हूँ आपके सामने फिर से। लास्ट जुलाई में मैं गया था अज़रबैजान। उसके बाद वापस आते वक्त दुबई एयरपोर्ट पे हो गई थी थोड़ी प्रॉब्लम, मेरे नी में हो गई थी इंजरी और उसके बाद उसकी वजह से चल नहीं पा रहा था प्रॉपर। 3 महीने तक फिजियोथेरेपी किया, फिर उसके बाद में कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स, कुछ कोर्ट मैटर्स, तो लगभग 10 महीने तक मैं कहीं जा नहीं पाया, इसके लिए आपके सामने आ नहीं पाया। लेकिन अब फिर से नए सफ़र की शुरुआत। आज की तारीख है 6 मई 2000 कितना है भाई 24 सॉरी 6 में 2024 और मैं इस वक्त हूँ मुंबई में, टैक्सी में बैठा हूँ। पुणे से आया रात को, एयरपोर्ट की तरफ जा रहा हूँ और वीडियो का टाइटल देख के आप समझ गए होंगे मैं कहाँ जा रहा हूँ। जी हाँ, मैं जाऊँगा मुंबई से जाऊँगा सऊदी जेद्दा और वहाँ से जाऊँगा इथियोपिया। फर्स्ट टाइम, नॉट फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम इन अफ्रीका। इसके पहले मैं अफ्रीका गया हूँ केनिया, लेकिन काफ़ी साल पहले। उस वक्त ये यूट्यूब चैनल वैनल कुछ नहीं था। 11 बजे की मेरी फ़्लाइट है जेद्दा के लिए और कुछ डिफरेंट होने वाला है इस बार। डिफरेंट क्या होने वाला है बताता हूँ आपको। सिर्फ ट्रांजिट नहीं है मेरा सऊदी से, स्टॉप ओवर है। जनरली हम लोग ले ओवर कहते हैं, लेकिन मेरा स्टॉप ओवर है 12 घंटे का। मतलब स्टॉप ओवर बोले तो सऊदी स्टॉप ओवर वीज़ा इशू करता है जिसमें आप एयरपोर्ट से बाहर भी जा सकते हो। तो जेद्दा सिटी एक्सप्लोर करूँगा। वहाँ के सऊदी टाइम के हिसाब से मैं पहुँच जाऊँगा 1:30 बजे जेद्दा में और रात को 1:30 बजे की मेरी फ़्लाइट है वहाँ से इथियोपिया की कैपिटल अदीस अबाबा के लिए। तो चलिए बाकी सब डिटेल देता हूँ एयरपोर्ट पहुँचने के बाद में। तो भाई साहब फिर से एक बार, ये है मुंबई एयरपोर्ट और फिर से एक बार आपका भाई मुंबई एयरपोर्ट पे। 11 बजे की मेरी फ़्लाइट है यहाँ से मुंबई से सऊदी एयरलाइन की, जो कि 5.5 घंटे का फ़्लाइट ड्यूरेशन है और ये पहुँचेगी सऊदी टाइम के हिसाब से दोपहर में 1:30 बजे जेद्दा एयरपोर्ट पे। फिर वहाँ से रात को 1:30 बजे मेरी फ़्लाइट है सऊदी की ही अदीस अबाबा के लिए। सब डिटेल्स में आपको थोड़ा सा, अभी फ़्लाइट बोर्डिंग हो रहा है, मैं लेट हो गया एक्चुअली आने के लिए। तो वहाँ जेद्दा पहुँचने के बाद में मैं आपको फ़्लाइट टिकट्स और वीज़ा, खास बात बोले तो स्टॉप ओवर वीज़ा जो मिलता है सऊदी का, उसके सब डिटेल्स मैं आपको देता हूँ वहाँ जेद्दा पहुँचने के बाद में। देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होता है सऊदी एयरलाइन का।
सो गाइस, वेलकम टू सऊदी अरेबिया, जेद्दा। मैं लगभग 1.5 घंटे पहले पहुंच गया था यहाँ पे, लेकिन मसला ऐसा है यहाँ पे, जैसा ये हर जगह गल्फ़ में है ना, यूएई में वगैरह, वैसे यहाँ पे भी बहुत सारे इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी लोग हैं। तो एयरपोर्ट पे एक पाकिस्तानी बंदा मिल गया था। उससे मैंने पूछा, भाई मेरे पास अभी 12 घंटे का समय है, क्या करूँ, सिटी में कहाँ कहाँ घूम सकता हूँ। तो उसने मुझे बताया कि अभी दोपहर के टाइम सिटी में मत जाइए, एक तो धूप बहुत है और दोपहर में सब बंद रहेगा। बेटर वे ऐसा, यही अच्छा है कि आप एयरपोर्ट पे 2 घंटे कम से कम एयरपोर्ट पे रुकिए, और थोड़ी जब धूप कम हो जाएगी तो उसके बाद में सिटी में जाइए। 2-3 जगह उसने सजेस्ट की है, तो वहाँ जाके 2-3-4 घंटे घूम के आप वापस आ जाइए, ऐसा उसने सजेस्ट किया है। मैं जस्ट यहाँ पे बाहर आया हूँ। इमिग्रेशन में कोई दिक्कत नहीं हुई। इमिग्रेशन वाली बंदी ने जस्ट पूछा मुझे यहाँ से आगे कहाँ जाने वाले हैं। मैंने बता दिया अदीस अबाबा जा रहा हूँ। ओके, स्टैंप मार दिया, ज़्यादा कुछ पूछा नहीं, फिंगरप्रिंट वगैरह लिए और मैं बाहर आ गया। तो अभी मैं आपको बताता हूँ सब डिटेल्स मेरे फ़्लाइट के और ये स्टॉप ओवर वीज़ा के। जैसा यूएई में आपको पता है कि ट्रांजिट वीज़ा मिलता है 96 आवर्स का, वैसा ही यहाँ पे भी मिलता है। उसको यहाँ पे स्टॉप ओवर वीज़ा कहते हैं। मतलब आप कहीं दूसरी सिटी की फ़्लाइट ले रहे हो वाया सऊदी अरेबिया, चाहे जेद्दा हो या रियाद हो, तो फिर आप 96 आवर्स का आपको स्टॉप ओवर वीज़ा मिल जाता है। बिल्कुल सेम वैसा ही है। और इसके मैंने तो खैर 12 घंटे का ही लिया, क्योंकि मैंने थोड़ा सा स्टडी किया था, तो मुझे पता था कि जेद्दा में इतना कुछ खास है नहीं। और हमेशा की तरह भाई यहाँ पे है ना, गल्फ़ कंट्रीज़ में वही है मसला, बहुत महंगी है ये कंट्रीज़। तो इसके लिए मैंने सोचा भाई होटल वोटल करने की ज़रूरत नहीं है, 12 घंटे काफ़ी है। और मेरा डिसीजन भी सही रहा, जैसा कि उस बंदे ने बताया, पाकिस्तानी ने मुझे, कि भाई 4 घंटे बहुत हो गए आपको सिटी में, जस्ट एक राउंड मार के आ जाएंगे। और फिर रात को 1:30 बजे की फ़्लाइट है मेरी अदीस अबाबा के लिए। अब मसला ऐसा है भाई कि इंडिया से तो अदीस अबाबा इथियोपियन एयरवेज़ की डायरेक्ट फ़्लाइट भी थी, लेकिन जानबूझ के मैंने ये फ़्लाइट लिया सऊदी अरेबिया की, क्योंकि भाई पासपोर्ट के ऊपर एक ठप्पा और बढ़ जाता है ना सऊदी का, और एक नई कंट्री भी एक्सप्लोर हो जाती है। और इथियोपियन एयरलाइंस की जो फ़्लाइट है ना मुंबई से अदीस अबाबा की, बहुत महंगी है बॉस। हालांकि आते वक्त भी मेरी डायरेक्ट फ़्लाइट है अदीस अबाबा से मुंबई के लिए, थोड़ी महंगी पड़ी है, वो तो खैर आगे चल के बताऊंगा आपको कितने की है क्या है। ये जो फ़्लाइट है सऊदी एयरलाइन की मुंबई से जेद्दा और जेद्दा से अदीस अबाबा, ये मुझे पड़ी है 26,000 रुपीज़ में, और 2,000 के करीब लग गए उस स्टॉप ओवर वीज़ा के। ऐसा 28,000 रुपीज़ में मेरी ये फ़्लाइट हो गई है। और ख़ास बात, ये जो स्टॉप ओवर वीज़ा है ना, ये आपको, ये सऊदी एयरलाइन और एक यहाँ पे एयरलाइन है फ्लाइनास करके, ये दो ही एयरलाइन का अगर आप टिकट करते हो तो ही आपको ये स्टॉप ओवर वीज़ा मिलेगा। यूएई में ऐसा नहीं है। यूएई में आप कोई भी एयरलाइन से कहीं भी जाएंगे तो आपको ट्रांजिट वीज़ा मिल जाता है, अगर आपका ले ओवर 8 घंटे से ज़्यादा है तो। लेकिन यहाँ पर ऐसा मसला नहीं है भाई, आपको सऊदी अरेबियन एयरलाइन और फ्लाइनास एयरलाइन, ये 2 ही एयरलाइन से आपको टिकट करना पड़ेगा, तो ही आपको ये स्टॉप ओवर वीज़ा मिलेगा। मैक्सिमम 96 आवर्स का ये मिलता है, लेकिन अच्छा स्कीम है। इसके लिए बाकी कोई ऐसा कंडीशन नहीं है कि आपके पास कोई वीज़ा होना चाहिए, ऐसा वैसा। किसी भी आपकी नेशनलिटी चाहे कोई भी हो, किसी के लिए भी ये वीज़ा अवेलेबल है। ये जो सऊदी एयरलाइन या फिर फ्लाइनास पे जो स्टॉप ओवर वीज़ा मिलता है ना, उसके लिए कैसे अप्लाई करना है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो एक बनाऊंगा, बाकायदा लैपटॉप की स्क्रीन पे आपको दिखाऊंगा। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं है, थोड़ा सा केयरफुली करने की ज़रूरत है। और इसमें जो है ना, आपको खुद चॉइस नहीं करते आता कि आपको कौन सा फ़्लाइट लेना है। मीन्स टाइमिंग आप चूज़ कर सकते हो। एक्चुअली मेरे दिमाग में प्लान ये था, आपको अगर याद होगा या आपने वो वीडियो देखा होगा मेरा, तो ताजिकिस्तान में मुझे एक बांग्लादेश वाला बंदा मिला था, अफजल भाई, वो रियाद में रहता है। तो मेरा ये प्लान था कि मैं रियाद वाया रियाद फ़्लाइट लूँ, क्योंकि उससे अफजल से भी मुझे मिलना था, और वहाँ जाता था तो अफजल के साथ में मैं रियाद सिटी में एक्सप्लोर कर सकता था। लेकिन मुझे नहीं मिला बॉस। मुझे जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल थे तो वो वाया जेद्दा ही थे अदीस अबाबा के लिए। तो मजबूरन मुझे मेरा ये रियाद वाला प्लान कैंसिल करना पड़ा और यहाँ से आना पड़ा। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपका स्टॉप ओवर वीज़ा 24 आवर्स से ज़्यादा का है तो ही आपका चेक इन लगेज जो है वो आप यहाँ
सऊदी अरब में कलेक्ट कर सकते हो, यानी बेल्ट पे आएगा। समझ गए ना आप? जैसे अभी मेरा 12 घंटे का है खाली, तो 12 घंटे के लिए जो चेक इन बैग मैंने बैग मेरा चेक इन में दिया है वो मुझे नहीं मिलेगा, वो डायरेक्टली मुझे अदीस अबाबा में मिलेगा। लेकिन आपका अगर 24 आवर्स से ज़्यादा है, अप टू 96 आवर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको ये स्टॉप ओवर वीज़ा मिलता है। तो 24 आवर्स से अगर ज़्यादा है तो वो बाकायदा बेल्ट पे आ जाएगा, आप उसको कलेक्ट करके सिटी में जाके होटल में रह सकते हो। लेकिन 24 आवर्स से कम अगर है तो आपका जो फाइनल डेस्टिनेशन है डायरेक्टली आपको बैगेज वहीं पे मिलेगा। ये बात इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। हाँ, मेन बात तो आपको बताने की रहेगी, ये जो सिटी है जेद्दा, तो दुनिया भर से जितने भी मुस्लिम लोग मक्का मदीना जाते हैं ना, वो सब यहीं से जाते हैं, जेद्दा से। यहाँ एयरपोर्ट के अंदर ही एक ट्रेन स्टेशन बना हुआ है, रेलवे स्टेशन, और वहाँ से डायरेक्टली ट्रेन्स भी जाती है मक्का और मदीना के लिए। एयरपोर्ट के अंदर से मैंने यहाँ की जो करेंसी है सऊदी रियाल, वो विड्रॉ किया मैंने एटीएम से। तो 300 रियाल मैंने खाली विड्रॉ किए, तो मेरे अकाउंट में से कट हो गए 6,950 रुपये, यानी लगभग 23 रुपीज़ का रेट पड़ा है। ऑनलाइन मीन्स गूगल पे 22 रुपीज़ दिखा रहा था, तो ठीक है, कमीशन वमीशन जाकर 23 रुपीज़ बोले तो ओके मुझे रेट मिला है। सऊदी करेंसी रियाल 22 रुपीज़ का 23 पड़ा है। चलो ठीक है, आपकी जानकारी के लिए जस्ट करेंसी का मैंने हिसाब बता दिया। तो चलिए देखते हैं, अभी मैं थोड़ी देर यहीं पे टाइम पास करता हूँ एयरपोर्ट के अंदर ही। अच्छा सा एसी चल रहा है, बाहर तो बहुत धूप है। ये तो जस्ट मैं आपके साथ बात करने के लिए बाहर आ गया। फ़िलहाल मैं एयरपोर्ट के अंदर टाइम पास करके जब सिटी में जाऊँगा तो फिर आपको सिटी के दर्शन कराऊँगा।